कुछ और सोच रहे हैं इसमें, है ना। दोनों लाइंस की जरा इक्वेशन बता दो मेरे को, इक्वेशन क्या क्या आएगी। लिखो जरा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो। सिखाया था तुम्हें। इस लाइन की इक्वेशन आपको लग रहा है भैया इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कि भैया v जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, देखना जरा। क्या लिखेगा इसकी इक्वेशन। वी स्लोप तो इसकी वी नॉट ले लेंगे अपन, है ना। तो वी नॉट टी माइनस, अगर अपन इसका वो देखें, हाँ तो ये नीचे तक जाएगा ना, नीचे तक तो आएगा ये -3 v नॉट बनेगा। एक बार आप ना वेरीफाई करके रख लो कि भाई टी को जीरो पुट करके देख लो। टी को आप जरा एक बार जीरो पुट करके देख लो, ठीक है। टी को जीरो पुट कर लो या आप वी को जीरो पुट कर लो। तो अगर आप वी को जीरो पुट करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलना चाहिए। ये बार जरा वेरीफाई करना, ये वाला पॉइंट मिल रहा है अपने को अगर मैं वी को जीरो पुट कर रहा हूँ। कंफर्म करिए। अगर नहीं नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार, है ना। भाई मैं अपन ये बात करें कि यार अगर न्यूमेरिकल से अपने को अगर अप्रोच करना हो तो अपन कैसे करेंगे। एक तो ये वाला तरीका होगा और दूसरा वाला बेसिक उसको जैसे अपन ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और फिर देखते हैं, तो एक वो तरीका हो गया। अच्छा ये वाला देखना भाई, ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ को क्या लिख सकते हैं अपन भैया, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू वी नॉट। अच्छा इसकी स्लोप देख लो भाई कितना है, वी नॉट t/4 है ना, तो v0/4 मेरी इसकी स्लोप बन जाएगी। जरा देखना एक बार भाई, यही एक्सप्रेशन बन रहे हैं मेरे दोनों की स्ट्रेट लाइन के। तो आपको लग रहा है कि भैया देखो कि दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। जरा ध्यान से सुनना, अपन एक काम करेगा कि भैया देखो, इंटीग्रल v डॉट डी टी पहले वाले का और दूसरे वाले का इंटीग्रल v डॉट डी टी, यही तो करना है अपने को, सोच के बताना जरा। या अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो आपका बच्चों यहां से सवाल देखो सॉल्व हो चुका है। देखो वी नॉट t-3 v नॉट इंटू डी टी, ठीक है। कहां से कहा इसको करेंगे भाई, ये वाली लाइन को भैया 3 से लेके कोई टाइम t0 होगा जहां पे ये बराबर हो जाएगा, समझ आ रही है बात। और ये देखो v0 t/4 इंटू डी टी, कहाँ से कहा भाई, ये वाली लाइन है मेरी, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भैया 0 से लेके कोई टाइम t0 होगा जहां पे इन दोनों का बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे इसको आगे, बताना जरा। लग रहा है कि भैया ये अप्रोच तो यार ये बढ़िया थी, है ना। शौर्य देखो सिंप्लीफाई हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, सिंप्लीफाई हो गया। अब बेसिक इसका इंटीग्रल लेना, यहाँ से आपको लग रहा है यहाँ से t0 की वैल्यू निकालेंगे अपन। एक बार जरा वेरीफाई करना t0 6 आ रहा है यहाँ से। न्यूमेरिकल होता तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता आपको, ऑप्शन से भी थोड़ी 6 6 रखते हैं तुम लोग। देखो आ जाओ। हाँ ये जनरल वन हो गई राइट, कि मतलब अगर अपने को कुछ भी, आप मान लो कल को अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो अपने को बस कीवर्ड ढूंढना होता है कि भाई सेम वो चाहिए अपने को, है ना। ठीक है ओके। तो देखना जरा, वी नॉट टी इंटू डी टी -3 v नॉट इंटू डी टी, ठीक है। 3 से t0 और 3 से t0, ठीक है। और ये कितना आएगा भाई, v0/4 इंटू डी टी का इंटीग्रल कहाँ से का 0 से t0, ठीक है। तो देख लो भाई ये कितना आएगा, काफी ये आएगा v0 t² बाई 2 तो t0² बाई 2 -9/2, ठीक है। -3 v0 को बाहर ले लो, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा भैया मेरा t0 - 3 इज इक्वल टू v0/4 इंटू t0² बाई 2। जरा देख लेना एक बार भाई। तो भैया ये आ रहा है मेरा v0 t0² बाई 2 -9 v0/2, ठीक है। -3 v0 t0 +9 v0 इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका भाई, v0 t0² बाई 8। या जरा भाई t0 के लिए सॉल्व कर लेना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है क्या सबको इतनी बात भाई, ठीक है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना, आपको बच्चों एक बार जरा फटाफट बताना भाई, t0 आपको लग रहा है यहाँ से 6 मिल जाएगा। फटाफट क्वाड्रेटिक मेरे को, क्वाड्रेटिक का फाइनल आंसर अभी सॉल्व करके बताओ, अभी अपन ने इतना मेहनत की है तो फाइनल आंसर भी बता दो मेरे को। कितनी वैल्यू आ रही है टी की, दो वैल्यू आ रही है, 2 और 6, हाँ 2 और 6 ही आनी चाहिए, 2 और 6। तो आपको लग रहा है भैया 2 को तो रिजेक्ट ही कर देंगे भाई, अपना एक बचा 6, तो t इज इक्वल टू 6 पे मेरा
चेज एंड हो जाएगा मेरा। क्लियर है क्या? ठीक है। टीजर्स टू टू पे तो मेरा ये वाली लाइन तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी। भाई सबको क्वेश्चन समझ आया बच्चों? तो काफी प्यारी सी अप्रोच थी है ना ये वाली, कि अपन ने सीधा क्या किया, अपने को पता था भाई कि डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, तो डायरेक्टली एरिया अंडर कर्व अपने इक्वेट कर दिया। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें अगर अपन बच्चों ऐसे सोचे, जरा ध्यान से सुनना, क्या इसमें अपन बेसिक से सोच सकते हैं क्या? सोचो मतलब पूरा ग्राउंड से, पूरा ग्राउंड मतलब किसी को अगर बस वी यू प्लस टी वगैरह लगाना आता है, वहां से इसको सोच सकते हैं क्या आपके हिसाब से? ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर वन, ट्राई करते हैं एक बार। हो जाएगा तो बढ़िया, वरना एक अप्रोच तो है ही हम पे। ये हो गया आपका भाई मेथड नंबर वन। ठीक है। सर मेथड नंबर टू देखते हैं ये जरा। देखो जरा, मेथड नंबर टू में क्या करें, देखना जरा, इसको ग्राउंड लेवल पे पूरा सॉल्व करते हैं। कि देखो, मेरा जो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है मेरे पे, ठीक है, और एक सेकंड वापस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आफ्टर दे पास अ पर्टिकुलर पॉइंट, their velocity v vary with time t as shown in the figure, when will the chase end? ठीक है। सो बच्चों मान लेते हैं कि भाई ये दोनों पॉइंट्स पे, ये दोनों म्यूचुअल पॉइंट्स पे दोनों पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद ये वेलोसिटी का वेरिएशन आएगा, यही कहना ना सवाल में, द वेलोसिटी वैरी विद टाइम टी एज शोन इन द फिगर। ठीक है। ओके। तो मान लेते हैं भाई यहां से अपने दोनों पार्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो इनिशियल ये वाला पार्टिकल स्टार्ट कर चुका है टी इज टू जीरो से ही, और टी इज टू थ्री सेकंड्स पे ये वाला पार्टिकल स्टार्ट करेगा। ठीक है। और अपने को एक कॉमन पॉइंट ये वाला पता है, तो ये कुछ कुछ कीवर्ड है जो अपने को काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है। आइए जरा शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, ये कॉमन लाइन अपन बनाते हैं, ट्राई करते हैं, अगर होगा तो ठीक है, वरना नहीं, कोई बात नहीं। मतलब एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया, देखा तो कि भाई बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है। ये ले लो भाई पार्टिकल नंबर वन, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, पार्टिकल नंबर टू ये रहा। क्लियर है? अब देखिए भाई पार्टिकल नंबर वन मेरा, अगर आपसे पूछो बच्चा टी टू थ्री सेकंड्स तक, अच्छा देखिए दोनों आपको दिख रहा है भाई, दोनों पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले गए, पर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले, है ना। दोनों पार्टिकल्स मेरे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले गए, और क्या मैं एक्सेलरेशन को इन दोनों के वी नॉट के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? वी नॉट इज द कॉमन स्पीड जो कि अटेन करेंगे, सोचिए बताना जरा, लिखा जा सकता है? वी नॉट इज द कॉमन स्पीड जो कि ये दोनों अटेन करेंगे। तो अगर मैं इसको बोल दूं थीटा वन, लोग इस ग्राफ को कॉपी कर लेते हैं जरा। सर कैन यू प्लीज रिपीट मेथड टू? शौर्य मैं बस शौर्य कह रहा हूँ, प्रथम मैं ये कह रहा हूँ भाई, किसको हम ग्राउंड से सोच सकते हैं, ग्राउंड से मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम या वी यू प्लस सी टी वाली इक्वेशंस लगा के क्या अपन निकाल सकते हैं कि भाई मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, मतलब जितनी भी अपने को गिवन इन्फॉर्मेशन पता है उतने से, कोई हाई फाई ग्राफ या उसके ग्रेड कर्व वगैरह से नहीं, समझे? ये कह रहा हूँ मैं। ट्राई करते हैं, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है भाई, एक मेथड मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो एक मेथड तो है ही अपने पे, है ना, कोई नुकसान नहीं है, अपने पे फायदे ही फायदे हैं। ठीक है। सर नहीं, ज्योमेट्री से नहीं सोचना चाहिए, ज्योमेट्री अपन कर चुके हैं, ज्योमेट्री में फालतू का नहीं फंसना, ठीक है शौर्य, कर चुके हैं ज्योमेट्री का जितना भी काम था वो अपन कर चुके हैं। ज्योमेट्री पे आदमी आपको बात उतनी आनी है कि भाई, एक तो वो जो कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल बताया बच्चे ने, पर उसमें ऑप्शन ही आपको देखना पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि भाई इरेंडर कर्व इक्वेट करना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका एक जो मेथड बचा है भाई, वो यही वाला बचा है कि ग्राउंड से अपन इसको सोचें। ठीक है। ग्राउंड से अगर सोच पाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। देखिएगा जरा, ये आपका भाई देखिए, ये ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है। मजा आ रहा है तुम लोगों को क्लास में? मजा आते रहना चाहिए ना, मतलब मार्क्स वार्क्स तो आते रहेंगे, पेपर अभी 2 साल दूर है भाई, तो अगर मजा नहीं आएगा ना तो बोर हो जाओगे 2 साल में। मजा आता रहना चाहिए फिजिक्स में, और क्या। देखो भाई, तो 0 सेकंड्स पे भैया मान लेते हैं कि भाई ये वाला एंगल थीटा वन है, और ये वाला एंगल थीटा टू है। तो आपको लग रहा है बच्चों कि भैया अपन एक काम कर सकते हैं कि भाई tan थीटा वन जो है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, उसको अपन बच्चों वी नॉट बाय थ्री लिख सकते हैं, और tan थीटा टू जो है, tan थीटा टू, राइट, tan थीटा वन क्या है, ए वन है, और tan थीटा टू क्या है, ये ए टू है, और ये किसके बराबर है भाई, बताना बच्चे, ये किसके बराबर है? ये वी नॉट के बराबर है, वी नॉट के बराबर, ए वन वी नॉट बाय फोर बच्चे, वी नॉट, अच्छा वी नॉट बाय फोर, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, वी नॉट बाय फोर आएगा यहाँ पे। और बच्चे ये मेरा कितना आ रहा है, इसका बताना भाई, सेकंड वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये वी नॉट ही आ रहा है क्या? वी नॉट है ना, वी नॉट ही आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो भैया हमें वी नॉट और वी नॉट बाय फोर, तो इतना तो पता चल गया भाई कि थीटा वन वाले का एक्सेलरेशन जो है उसने पहले स्टार्ट किया, पर उसका एक्सेलरेशन हमसे कम है, हमने लेट स्टार्ट किया, पर हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा है उससे। ठीक है। ओके। अब इसको सोचने वाली बातें क्या है,
आओ जरा कुछ कुछ करते हैं ना, कुछ कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर अपन बच्चों कुछ सेकंड बाद की बात करें ना, तो देखो होगा क्या कि भाई पहले मैं 3 सेकंड तक बात कर लेता हूँ, ठीक है। 3 सेकंड में पहला वाला पार्टिकल कहाँ तक चल गया होगा, ये वाला तो रेस्ट पे ही है 3 सेकंड तक, ठीक है। 3 सेकंड में अगर हम पहली वाली बात करें, भैया रिलेटिव से हो सकता है, हाँ रिलेटिव से ही आ रहा हूँ आयुष, रिलेटिव पे ही आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक ना जरा। अच्छा एक बात बताओ वैसे, कि यहाँ पे भी अपन क्या कह रहे हैं, अपने से क्या सवाल ने पूछा था। अच्छा व्हेन विल द चेज एंड पूछा ना, इसमें मैक्सिमम सेपरेशन नहीं पूछा, वरना आपको लग रहा है कि भैया सेम स्पीड वाला कुछ फंडा लगाते हैं अपन, है ना। व्हेन विल द चेज एंड, ओके। तो भैया चेज एंड कब होगा, भैया चेज एंड तब होगा जब पहला वाला दूसरे पे बैठ के अगर मैं देखूं तो उसको पकड़ लेगा। सोचिए बताओ। अरे हाँ है ना। अरे भैया जब पहले अगर मैं किसी भी एक पार्टिकल पे बैठ जाऊं, तो दूसरा वाला जब उसको पकड़ लेगा तभी तो चेज एंड होगा। समझ गए। समझ आ रही है शौर्य बात। तो एक काम करते हैं भाई, जो पार्टिकल पहले स्टार्ट हुआ है बैठ जाते उस पे, है ना। तो मान लो मैं इस पे बैठ गया, तो सारे एक्सेलरेशन भी पलट के दे देना भाई, ठीक है। सारे एक्सेलरेशन भी पलट के दे देना, ठीक है। अच्छा भाई इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना था भैया, v0/4 था, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना था भाई यहाँ पे, भैया अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो टाइम है, ठीक है। v0/4 था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई अपन ना इस पे बैठ चुके हैं, ठीक है, इस वाले पार्टिकल पे बैठ चुके हैं, ठीक है। या किस किस पार्टिकल पे बैठ के आसान पड़ेगा तुम बताओ, नीचे वाले पे ऊपर वाले पे। अब देखो चलो ठीक है, ऊपर वाले पे बैठ गए अपन, ठीक है। मान लो ऊपर वाले पे बैठ गए और इनिशियल स्पीड भी इसकी 0 है। तो हमने क्या किया, जब मैं वहां पे बैठा तो मैंने इसको पलट के दे दिया, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कोई जगह चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए, एक सेकंड यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे बैठ गया भाई। अब जब मैं इस पे बैठा तो मैंने क्या किया, इसको पलट के एक्सेलरेशन लेफ्ट में दिया, v0/4। आई गेस यार नीचे वाले पे बैठते तो ज्यादा आसान होता, तुम्हें नहीं लग रहा। नीचे वाले पे बैठते तो आई गेस ज्यादा आसान होता। पर खैर छोड़ो, देखो ये वाला पॉइंट टेस्ट पे आ गया आप, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है। अच्छा अब आपको लग रहा है क्या, कि भैया अगर अगर ये एक्सेलरेशन कभी नहीं आता तो मेरा पार्टिकल कभी भी चेज एंड नहीं कर पाता, वो हमेशा इससे दूर जाता। समझ पा रहे हो। अरे भाई v0/4 लेफ्ट में आ गया, इस पे कांस्टेंट है, ठीक है। लेफ्ट में स्पीड गेन करता रहता करता रहता करता रहता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता। डिस्टेंस को घटाने के लिए क्या होगा, ये एक्सेलरेशन 3 सेकंड्स के बाद आएगा। क्या मेरे बच्चों को समझ आई बात। अच्छा तो भाई 3 सेकंड्स तक इतना तो समझ आ गया भैया कि 3 सेकंड से पहले पहले तो चेज एंड नहीं होने वाला। कंफर्म है कितनी बात सबको। भैया 3 सेकंड से पहले पहले तो चेज एंड नहीं होने वाला, क्लियर है। क्यों भाई 3 सेकंड से पहले इस नीचे वाले पार्टिकल पे राइट में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अगर राइट में एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो राइट में जाएगा कैसे ये। समझ आ रही बात। ठीक है। तो भैया सबसे पहले क्या पूछा आपने से, टाइम पूछा कि कितने टाइम में चेज एंड होगा। तो मैं t3 पे यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता हूँ कि भाई देखो t3 सेकंड्स में ये चल रहा है भाई मेरा t3 सेकंड्स। क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ इसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली होगी। तो भैया v इज इक्वल्स टू v0/4 इंटू 3। तो भैया इस पे जो स्पीड होगी कितनी होगी, 3 v0/4 होने वाली है। क्लियर है क्या भाई, जरा देखो। इस पे स्पीड कितनी होगी भाई, 3 v0/4 होने वाली है, ठीक है। u+at लगा ना अपने, ठीक ही है ना। a × t, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पे अपने को स्पीड मिल गई। अच्छा तो इस इंस्टेंट पे क्या हुआ भाई, इस इंस्टेंट पे अपने पे एक राइट की तरफ एक्सेलरेशन आया कितने का, v0/4 तो था ही। अब राइट में एक एक्सेलरेशन आया कितने का भाई, v0 का। बात समझ आई आपको सबको। तो आपको लग रहा है भैया अब राइट में एक नेट एक्सेलरेशन आ चुका है मेरे पे कितने का, 3 v0/4 का। सोचिए बताना जरा, सोचिए बताइए भाई, है ना। अब राइट में जो नेट एक्सेलरेशन आ गया पार्टिकल पे वो कितने का है, 3 v0/4 का। अब आपको लग रहा है भैया ये सवाल तो वो बन गया कौन सा, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला, जहां पे मल्टीपल टर्निंग्स हो रही थी। याद है कुछ। तो 3 सेकंड यहां लग गए, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा रफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे उठा देते हैं इसको जरा। तुम लोग कहोगे भैया मजा आ गया इस वाले मेथड में ना, आई गेस बन जाएगा, इससे बन जाना चाहिए अपना। देखिए जरा, देखो भाई t3 सेकंड यहाँ पे हो रखा था, ठीक है जी। t3 सेकंड यहाँ पे हो रखा था, और इस पे इस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है मेरी, 3 v0/4 है। अरे भैया और 3 v0/4 ही राइट में एक्सेलरेशन है। समझ आई या नहीं आई बात। देखिए तो जरा। तो आपको क्या लगता है कितने टाइम के बाद ये टर्न बैक लेगा। अच्छा और ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछ लो बाय द वे, निकाल सकते हो वाला डिस्टेंस। भैया आसान है, s = ½ टाइम्स a कितना था, v0/4 था, × t², 9। तो आपको लग रहा है भैया ये कितना आएगा, ये आएगा 9 v0/8, ये डिस्टेंस, ठीक है। 9 v0/8। अब मेरे को बात बताओ बच्चों, ये कितना और लेफ्ट में आगे चलेगा,
और लेफ्ट में कितना आगे चलेगा ये, बताओ। और कितने सेकंड से लेफ्ट में आगे चलेगा आपके हिसाब से, 1 सेकंड या कितने सेकंड्स बताओ। 1 सेकंड ना भाई, 1 सेकंड्स, मतलब भैया t4 सेकंड्स पे टर्न लेगा, ठीक है। अच्छा तो ये डिस्टेंस कितना चला है इसमें भाई, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, डिस्टेंस कितना चला है इसमें, डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या भाई, ये डिस्टेंस निकालना जरा फटाफट, ये डिस्टेंस कितना हो गया गाइस, फटाफट निकालना जरा, करो यार कैलकुलेशन तुम लोग करो। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 3 सेकंड से 4 सेकंड, ये कितना चला, 3v0/8 आ रहा है क्या शौर्य जी, पक्का, पूरा सवाल गलत मत करवा देना भाई। सबका 3v0/8 आ रहा है बच्चों, प्रथम राम सारांश, जरा कैलकुलेट कर लेना, सबका 3v0/8 आ रहा है। चलो ठीक है, भरोसा कर लेता है तुम लोगों पे फिर। चलिए जी, भाई यहाँ पे हो चुकी है अपनी वेलोसिटी 0। अब जरा देखिए कि भाई, देखो 4 सेकंड इसको लेफ्ट में लग गए, लेफ्ट में जाने में। अब चेज एंड कब होगा, जब ये राइट में आएगा। तो राइट में आने में कितना टाइम लगेगा भाई, इसको जरा देखिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12v0/8 है ना, या सीधा आप क्या लिख दो, 3v0/2, ठीक है। टोटल टोटल डिस्टेंस मेरा 3v0/2 हो गया, ठीक है। और देखिए, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो 3v0/2 इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है भाई, 3v0/4 × तो यहाँ पे देखिए भाई, 3v0 अरे भैया हो गया, हो गया हो गया, देखो देखो देखो, 4 सेकंड लेफ्ट में जाने में और 2 सेकंड वापस आने में, एंड टाइम ऑफ चेजिंग 6 सेकंड।